खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बात बारिश की। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून की भारी बारिश देखी जाती है और कई जगह ये बारिश कहर बनकर भी बरस रही है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम, इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड की, तो भारी बारिश तबाही लेकर आई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी समेत कुछ राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार कम हैं और लोगों को उमस भरी गर्मी ही झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में आज एक बार फिर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विदर्भ में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। वहीं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय कर्नाटक में एक दिन भारी बारिश हो सकती है। आज हो सकती है भारी बारिश। कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट तो कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फिलहाल 2 से 3 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पिछले 2 से 3 दिन की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। मॉनसून के चलते देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई पहले से डूबी हुई है, पानी पानी है। कई इलाकों में आज सुबह से भारी बारिश देखी जा रही है। कुर्ला, चेंबूर, अंधेरी में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके चलते अंधेरी सबवे को कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। शुक्रवार को भी मुंबई में भारी बारिश हुई। अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, इसके अलावा चेंबूर और कुछ अन्य अलग अलग जगहों पर निचले इलाकों में खासतौर पर जल भरा हो गया। यातायात बाधित है। भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक इस बारिश ने लगा दिया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये मुंबई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई अलग अलग मार्गों पर बसों को डाइवर्ट किया गया है। जो लोकल ट्रेन हैं वो भी बाधित हो गई हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन मुंबई की जानी जाती है, लेकिन उस पर भी ब्रेक लग गया है। भारी बारिश की वजह से कई जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां पर भी पानी जमा हो चुका है। एक तरफ बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से ठाणे में बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया और इससे अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों का जमाव लग गया। बता दें कि 4 मंजिला इमारत जो है वो काफी पुरानी थी, जर्जर हो चुकी थी। नगर निगम भी पहले ही नोटिस जारी कर चुका था। नोटिस के बाद इमारत को खाली कर लिया गया था। ये इमारत को हमने पहले ही खाली करवाया था, इसको नोटिस भी दिए थे। आप अगर इमारत की दशा देखेंगे तो आप देखेंगे तो वो तो धोखदायक है ही है, लेकिन आपको तो जानते हैं, आप यहाँ के नागरिक अपना घर या अपना आशियाना इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। धोखादायक रहने के बावजूद भी उस घर पे अपना हक रहना चाहिए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालते। भगवान का शुक्र है कि इस हादसे में कोई किसी का मतलब हलाक नहीं हुआ या किसी को कुछ हानि नहीं पहुंची। इसका जो सामने का सज्जा है, गैलरी है, वो रोड पे गिरे। बाजू में हाई टेंशन लाइन रहने से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर लाइट बंद हो गई। बाकी जैसी हमें खबर मिली तुरंत हम महानगर पालिका से, हमारा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मैं खुद और हमारे प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी यहाँ पे पहुँचे और हमने ये रोड रास्ता पूरा बंद किया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जीवन पटरी से उतर चुका है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और स्थितियां बेहद भयावह हैं। ट्रैफिक बाधित हो रहा है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घरों में कई जगहों पर लोगों के पानी घुस चुका है, ऐसे में सामान इधर उधर हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, कई फीट तक पानी भरा है और इस पानी में कैसे रेंग रेंग कर वाहन चलने को मजबूर हो गए हैं। मुंबई की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीर आ रही है सामने। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी जबरदस्त बारिश की वजह से तबाही है। हालात बेहद भयावह हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कोल्हापुर की। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जगह जगह जल भराव है, लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। पानी पानी जहाँ नजर जाएगी पानी का कब्जा है। मूसलाधार बारिश की वजह से दत्त मंदिर में भी पानी घुस गया। साथ ही कृष्णा नदी और पंचगंगा नदी उफान पर बह रही है। फिलहाल बाढ़ के चलते करीब 20 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है और इन गांवों में अच्छी खासी आबादी है लोगों की। कोल्हापुर का ये एक मंदिर है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं।
महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई अलग अलग मुख्य मार्ग हैं जो कि बाधित हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर गाड़ियां बह गईं। भीतरी शहर में गलियां नदियां बन गईं। तस्वीरें आप देखिए, पानी का बहाव कितना जबरदस्त है, सैलाब किस तरह का है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ी की गाड़ी, बाइक, सब कुछ पानी में बहता नजर आ रहा है तिनके की तरह। मौसम पर लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं। मेरे साथ जम्मू से अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मायानगरी मुंबई से मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया है बारिश ने। फिलहाल अभी भी बारिश हो रही है, आपने छाता ले रखा है, कब तक रहेगा ये सिलसिला जारी? बिल्कुल बरसात, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बरसात लगातार तेज हो रही है। और जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से आप देखिए कि मुंबई और आसपास के इलाकों में बरसात जो कहर बरपाया है, जिस तरीके से मूसलाधार बरसात हो रही है, उसका कहर आम जनजीवन पर असर पड़ा है और आम जनजीवन जो है तबाह हो चुका है। लोग तमाम जगहों में परेशान है। आपको तस्वीर माध्यम लगातार मैं दिखाते चलूँ। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मुंबई के पास पालघर इलाके की तस्वीरें, यानी पालघर जिले की तस्वीरें हैं। यह पालघर का नालासोपारा स्टेशन है। नालासोपारा स्टेशन वह कहा जाता है कि जहां से लोकल ट्रेनें चलती हैं, लोकल ट्रेनें पूरी खाली हो जाती है और उसके बाद यहां से ट्रेनें भरती हैं। और यह जिस आप देखिए कि जैसे यहाँ पर रोड पर इस वक्त आप समझ सकते हैं कि यहाँ लग रहा तालाब से लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब देखिए रिक्शा चल रहा है, रिक्शा भी मजबूरी में कहीं चलाया जाए, लोगों को मजबूरन चलकर आना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिक्शा बहुत पहले रोक दिया जा रहा है, क्योंकि रिक्शा यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यह तस्वीरें आप देखिए कि पूरे जो इलाका है, यह हमेशा यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज का सन्नाटा छाया हुआ है। लोग जो आ रहे हैं सिर्फ पैदल चलकर आ रहे हैं। इसके आगे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा मैं कुछ देर बाद। पूरा का पूरा मार्केट, एक दो नहीं करीबन 200-300 के आसपास दुकानें हैं, पूरी डूब चुकी है पानी में। यह स्थिति है मुंबई के पास पालघर इलाके की, नालासोपारा वसई के इलाके की। तो किस तरीके से आप समझ सकती है कि लोग यहाँ पर पानी पानी हो चुके हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है, यहाँ पर करप्शन हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग जो यहाँ पर हैं वो साफ साफ इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई जैसे नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर में तो कहा जा रहा है कि सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए ये हाल हो गए। लेकिन मुंबई में हर साल बीएमसी की पोल हम इसी तरह से खुलते हुए देखते हैं। अभिषेक, आप बने रहिए, मैं जम्मू का रुख कर लेती हूँ। अजय मेरे साथ वहां से हैं। जम्मू में क्या हाल है अजय? वहां पर क्या अभी भी बारिश हो रही है? आज मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीती रात से ही लगातार जम्मू और खासतौर के ऊपरी इलाकों में बारिश जारी है और अभी भी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। और जम्मू में सबसे ज्यादा कहर जो बरपाया है वो बारिश ने चिनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर बरपाया है। आप देखेंगे जिस जगह पर इस वक्त चिनाब नदी बह रही है, ये दरअसल एक रिहायशी इलाका था, जमीन थी, मगर यहाँ से 35 से 40 घर जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर और पक्के मकान जो है वो बह चुके हैं। ये घर कल तक यहाँ पर था, मगर आज सुबह जो हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि ये घर जो है पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और चिनाब नदी का पानी जो है यहाँ पे एंटर हुआ। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लगभग 35 से 40 थे, ये तमाम जो है इस पानी में बहकर चले गए हैं। और सबसे ज्यादा खतरा ये है कि आप पीछे अगर देखेंगे तो ये जो घर दिख रहे हैं, यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अब चिंता ये है कि ये पानी कहीं इन घरों को अपनी चपेट में ना ले ले। जिस तरीके से लगातार बाढ़ की स्थिति बनी है वो परेशान कर रही है। ये बताइए कितने लोग थे आपके घर थे और ये घर कब टूटा यहाँ पे? अच्छा, हुआ क्या अचानक? दरिया पड़ा सर, पानी इससे पहले इस तरफ दरिया था क्या? बहुत दूर था। फिर सुबह पहुंचा दरिया, पार लगी। सुबह जो है अचानक पानी यहाँ पे आया, जिस कारण जो है इन लोगों के घर जो है वो बहाता हुआ ले गया। आप देखेंगे लोग लगातार देख रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हाल में। तो क्या आप जिस इलाके में जो है वो देख रहे थे, यहाँ पे पहले भी पानी था, क्या हुआ था? पहले तो बहुत पहले आया था, अभी बहुत साल के बाद आया। 94 में आया था। अच्छा, तो अभी पानी जो है यहाँ कितना जो है आया और कितने मकान गिरे हैं? तो 3-4 तो चले गए।
ये मकान पहले था यहाँ पे? हाँ पहले बहुत देर था। तो ये कब गिरा दी? हाँ आज गिरा है। तब चिंता है कि गांव में पानी जाएगा तो नुकसान होगा। क्या बोलते हैं? तो ये दरअसल अब लोगों को चिंता ये हो गई है कि कहीं ये पानी जो है, आप देखिए ये जमीन जो है वो लगातार कटती जा रही है और इसी वजह से अब इस चीज का खतरा बना हुआ है कि ये पानी कहीं अगर गांव में जाता है तो बरगवाल अंदर गांव है जहाँ पे हजारों घर हैं, हजारों लोग रहते हैं, वो लोग जो हैं इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासन जो है वो लगातार इस इलाके पे नजर बनाए हुए है और लोगों को बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि कई लोग हैं जिन पर असर इसका पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अब बहुत ज्यादा पानी का जो बहाव है वो रिहायशी इलाकों में ना चला जाए, लोग और ज्यादा परेशान ना हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। मुंबई में चलती हूँ अभिषेक के पास। अभिषेक, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं मुंबई में जहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है? कहा जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, इससे स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, पिछले 2 दिनों से तो आज की शनिवार को ऐसे भी स्कूल सब जितने भी हैं बंद होते हैं शनिवार की वजह से। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम अगर गुरुवार और शुक्रवार की बात करें, बिल्कुल एक से लेके यानी हम नर्सरी से लेके कहें कि 12वीं तक सभी कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए थे और सरकार ने बकायदा ऐलान किया था कि ये बंद रहेंगे, क्योंकि कारण साफ है कि जो अब जल स्तर देख रही है, यह जल स्तर आपको समझ में आता होगा, शायद तमाम जगहों पर नदियों में या फिर शायद समुद्र में देखने को मिलता होगा, तालाब में देखने को मिलता, लेकिन वह जल स्तर आप समझिए किस तरीके से जो मौसम का जो कहर है वह सड़कों पर उभर पड़ा इस वक्त, और सड़क पे इस वक्त लोग काफी परेशान हैं। और यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों को और तकलीफों का सामना करना पड़े, इसलिए छुट्टियां दे दी गई थी। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि किस तरीके से कहां इलाकों में इस वक्त कहर है, तो उसका साफ समझिए कि मुंबई के कुछ इलाकों में चूंकि बरसात हो रही है, लेकिन मुंबई में चूंकि ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी अच्छी है और शहरों के मुकाबले कहें तो थोड़ा पानी अगर जब हाई टाइड होता है तो उस वक्त जरूर तकलीफें होती है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मुंबई में 400 से आसपास पंप लगाए गए हैं तो पानी जरूर निकल जाता है। इस वक्त अंधेरी सब्वे में पानी भरा हुआ है। मुंबई की बात करूं, सायन की बात को सायन में भरा हुआ है, ऐसे किंग सर्कल के आसपास भरा हुआ है, ऐसे कुछ इलाके हैं जो विलन सब्वे है जहां पर पानी भरा है। लेकिन लाइव तस्वीरें जो आप देख रही हैं इस वक्त मुंबई के पास नाला सोपारा वसई की नाला सोपारा स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके देखिए लोगों को घुटने तक यहाँ पर इस वक्त पानी दिखाई पड़ रहा है। लोग यहाँ घुटने में के पानी तक चल रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से लोगों को तमाम परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और यह स्थिति चूंकि आज शनिवार भले है, लेकिन लोगों को छुट्टियां उतनी नहीं होती है, भले स्कूल या सरकारी दफ्तर बंद होते हैं लेकिन और दफ्तर खुले होते हैं, सुबह का वक्त लोग ऑफिस जाते हैं। लेकिन किस तरीके से लोग रेंगते हुए इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मजबूरी है, घर से निकलते हैं लोग सूट बूट पहनकर, लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों किसी के हाथ पे चप्पल है या फिर लोग बिना चप्पल के जा रहे हैं, क्योंकि इस पे पानी में चलना तो खतरनाक भी होता है। खतरनाक इस बात को लेकर होता है कि कहीं भी अगर कोई ड्रेनेज का ढक्कन खुला हो और कहीं में हो खुला हो, उसमें आदमी गया तो आप समझिए कि जान पर बन आती है। ऐसी घटनाएं मुंबई के आसपास तमाम इलाकों में हो चुकी है। आप समझिए कि इस वक्त आप घुटने तक यहाँ पानी भरा हुआ है, आदमी चाहे जाए कैसे ऑफिस। और यह लोग यहाँ की जनता हमेशा पूछती है कि इस इलाके में वसई विरार जो महानगर पालिका है, वसई विरार की बात करूं मैं, पालघर की बात करूं, तमाम इलाके हैं जो वास्तव में पानी से जलमग्न हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि लोगों की हालत खराब है। कई सारे गांव ऐसे हैं पालघर के जो संपर्क टूट चुका है। आप कोल्हापुर की, मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं आपको, तो कोल्हापुर की स्थिति आपने दिखाया, कोल्हापुर में 1-2 नहीं करीबन 25 गाँव की ऐसे संपर्क टूट चुका है, क्योंकि जो पंचगंगा नदी है उसमें बाढ़ आ चुका है और जल स्तर जो है उसका खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। सभी नदी नालों की यही हाल है, नदी नाले पूरे उफान पर हैं और निचले इलाकों में खास तौर पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने भारी परेशानी है। अजय, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कौन कौन से और कितने ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो कि बाधित हैं? कौन कौन सी ऐसी मुख्य सड़कें हैं जिनको अवॉइड करें लोग, जहां पर स्थितियां जो है वो खराब हो जाए? लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस साल जो बारिश शुरू हुई है और जैसे ही मानसून का सत्र शुरू हुआ है उसके बाद अगर बात की जाए तो खासतौर पे जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित है। इसके अलावा मुगल रोड पे लैंडस्लाइड कई बार हो चुकी है। बनी बसोली का इलाका जो है वहां पर आपको बता दूं कि 10 लोगों की मौत जो है अभी तक हो चुकी है। इसी तरह से बाढ़ और बारिश के चलते, क्योंकि जो फ्लड चैनल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये आप देखिए, ये चिनाब नदी का किनारा है तो लगातार पानी जो है बढ़ता है और उसके बाद जमीनों को अपने साथ लेता जाता है और यही पानी किसी गांव में जब एंटर करेगा तो लोगों को नुकसान पहुंचाता जाएगा। इसी तरह से हमने देखा लेह लद्दाख में कल बीती रात जो है वो 2 जगह पर बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें शंकर एक जगह का नाम है और इसी तरह से आसपास के
एक और गांव पता है जहां पर जो है बाढ़ की स्थिति बन गई, कई दुकानें, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तो यकीनन जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो रही है, उसी के चलते जलस्तर जो है वो नदियों में बढ़ता जा रहा है। खासतौर पे ऐसे जो बरसाती नाले हैं वहां अचानक जो बाढ़ आती है वो काफी नुकसान कर रही है। नेशनल हाईवे जो बंद है उसके चलते हजारों की संख्या में गाड़ियां रुकी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा जो जानी थी उसको भी कहीं ना कहीं अभी एक रास्ते में रोका गया है। वजह बड़ी साफ है, ताकि किसी भी तरीके से अगर जिस जगह पे लैंडस्लाइड है वहां पर अगर लोग फंस जाते हैं तो काफी नुकसान हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है या उनको कोई नुकसान ना हो, इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। मगर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से चिनाब में और बाकी नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, अगर ऊपर के इलाकों में बारिश रुकी नहीं तो यकीनन वो काफी भयावह जो है तस्वीरें आने वाले समय में लोगों के लिए परेशानी भरी हो सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक और अजय, आप दोनों का ही पूरी खबर पर जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो मुंबई में क्या हाल है मौसम के, फिलहाल कौन कौन से वो इलाके जो कि पानी में डूबे हैं, अभिषेक ने इस पर पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मार्ग बंद हैं, इस पर अजय ने हमें विस्तार से बताया। तो स्थितियां अभी भयावह बनी हुई हैं मौसम के लिहाज से कई अलग अलग राज्यों में। उत्तराखंड की अब बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, कई जगह बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। लैंडस्लाइड के कारण कई नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बताया जा रहा है कि बह गया, कई सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड की ये तस्वीर है। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुख्य मार्गों पर पहाड़ों से खिसककर जो मलबा है, ईंट पत्थर है, वो मुख्य मार्ग पर आ गए हैं, जिससे मार्ग बाधित हो गए हैं। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी में बारिश के चलते नाले उफान पर हैं। तेज बहाव के कारण 150 मीटर तक सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। सड़क बंगापानी से जराजीबली को जोड़ती है। ग्रामीणों ने बादल फटने के चलते भीषण बारिश की आशंका जताई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अनुमान है कि हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में शनिवार दोपहर तक, यानी कि आज दोपहर तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बडकोट के पास राजतर गंगनानी क्षेत्र में बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। मार्ग बंद हो जाने के कारण अभी इसका आकलन नहीं हो पाया, हालांकि एग्जैक्ट जानकारी के मुताबिक भारी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों में भी एक डर और खौफ का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तरकाशी में भीषण बारिश के चलते यमुना घाटी में जमकर कहर बरपा। राजतार में 3 नाले उफान पर हैं और भारी बारिश की वजह से जगह जगह पत्थर और मलबा आ जाने से क्विक रिस्पांस टीम को भी मौके पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। यहां की बडकोट तहसील के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पानी भर गया। एसडीआरएफ की टीम स्कूल का निरीक्षण कर चुकी है। फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। अब खबर हरिद्वार से। गंगा नदी उफान पर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और श्रीनगर बांध से छोड़े गए पानी के चलते गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के आसपास घूम रहा है। हरिद्वार जिले का एक बड़ा इलाका पानी पानी में नजर आ रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। गंगा फिलहाल हरिद्वार में खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है, लेकिन हरिद्वार के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। गंगा में सहायक नदियों से लगातार पानी आ रहा है। इसी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर वहां पर रखा गया है। हालांकि खतरे के निशान से अभी 1 इंच नीचे है गंगा का जलस्तर, लेकिन निचले इलाके हैं जो वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। देश भर के अलग अलग राज्यों से बाढ़ और बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बाबा महाकाल का दरबार आपको दिखाते हैं, वो भी इसकी चपेट में आ गया। उज्जैन में तेज बारिश के बाद महाकाल मंदिर परिसर में पानी घुस गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज बरसात के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर परिसर में पानी भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि सावन और अधिक मास होने के चलते महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण दर्शन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि मंदिर प्रबंधन भक्तों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन समस्या अभी टली नहीं है। शहर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाकाल मंदिर में भी देखिए पानी घुस गया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये महाकाल मंदिर का है, उज्जैन के महाकाल मंदिर का है, जिसमें पानी घुस गया। अधिक मास होने की वजह से, सावन का महीना होने की वजह से बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए महाकाल के पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है और यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। तीसरी बार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। शुक्रवार शाम को करीब 6 बजे तीसरी बार ऐसा हुआ जब यमुना का जलस्तर 205.38 मीटर के करीब पहुंच गया, जिससे यमुना के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई। बाढ़ प्रभावित लोग अभी जो पिछला नुकसान है उसकी भरपाई नहीं कर पाए हैं, सामान ठीक से नहीं कर पाए हैं, सामान पिछला सूखा नहीं है कि इनके सर पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा गया। एक हफ्ते से जलमग्न राजघाट परिसर से शुक्रवार को ही पानी निकाला गया। पानी बढ़ने पर यमुना के करीब स्थित इस गहरी जगह पर एक बार फिर से पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। 10 जुलाई को यमुना ने खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर लिया था। 13 जुलाई को यमुना ने दिल्ली में 1978 में आई बाढ़ के दौरान के अपने जलस्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पुराने रेलवे ब्रिज पर तब इसका जो अधिकतम जलस्तर था वो बहुत ज्यादा था, 208 को क्रॉस कर चुका था और पिछले 2 दिन में यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन कल शाम एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें फिर से डर सता रहा है कि पिछला नुकसान जो है उसकी भरपाई अभी नहीं हो पाई है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से पानी भर जाए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उधर शिमला के रोहड में छोहारा विकासखंड की कलोटी खड्ड में बादल फट गया। चिड़गांव तहसील के लैला में 3 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। जगोटी गांव के रोशनलाल और उनकी धर्मपत्नी भागा देवी लैला में ढाबा चलाते थे। वहीं चंबा जिले के भरमौर और भटियात उपमंडल के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। जिला प्रशासन ने स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल के सिरमौर जिले में भारी बारिश जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। जलाल नदी यहाँ की उफान पर है, उसकी तस्वीर आप देखिए। सिरमौर जिले की ये तस्वीर है, जलाल नदी की ये तस्वीर है जो कि हिमाचल में पड़ती है। जबरदस्त बहाव है, पूरे उफान पर है नदी। पानी का बहाव देखिए कितना जबरदस्त है।